क्या आप इतनी बड़ी पैचीपोडियम की क्रेस्ट क्रिएट करना चाहते हो? ये पैचीपोडियम गियाई की क्रेस्ट है और ये है पैचीपोडियम लैमेरी पर दो क्रेस्ट ग्राफ्ट करी हुई हैं। लेफ्ट साइड में आप देखिए तो ये पैचीपोडियम लैमेरी मॉन्स्ट्रोस प्लांट का क्रेस्ट है और राइट साइड में पतले पत्ते वाला जिसमें रेड लाइंस है वो है पैचीपोडियम गियाई। लेट अस सी सम मोर क्रेस्ट्स। दिस इज अ पैचीपोडियम गियाई क्रेस्ट जो कि तकरीबन 24 इंचेस अक्रॉस है और इसका जॉइंट देखिए कितना नीट है। यू कांट इवन सी कि यहाँ पे ग्राफ्टिंग हुई है। और ये एक और पैचीपोडियम लेमेरी की क्रेस्ट है जो 2 फीट बाई 2 फीट है और इसके जो क्रिस्टेड स्ट्रक्चर है इतना डेंस है कि ये दूर से पता ही नहीं चलता कि ये क्रेस्ट है। ये है हमारे पिछले साल की खेती और उस कुछ 2 साल पुराने भी हैं। दीज क्रेस्ट आर अबाउट 12 इंचेस अक्रॉस, कुछ 8 इंचेस है। तो एक साल के ग्राफ्ट में कम से कम 6 या 8 इंच की फैलावट आ जाती है अगर आपने उसको बेड्स में लगाया हुआ है और हेल्दी फीड और हेल्दी मीडिया यूज़ किया हुआ है। ये है हमारा रूट स्टॉक जो बेड्स में लगा हुआ है। तो अगर आप रूट स्टॉक को बेड्स में लगाएंगे तो वो अच्छी ग्रोथ पकड़ता है, रूटिंग अच्छी होती है, स्टेम थिकनेस अच्छी होती है और उसके अंदर स्टेम में जूस भरा होता है। और दूसरी बात ये है पुराना रूट स्टॉक मतलब 4-5 साल पुराने प्लांट्स हैं ये। तो मैच्योर्ड प्लांट चाहिए आपको ग्राफ्टिंग के लिए। जितना मैच्योर और जितना थिक होगा उतनी आपकी ग्राफ्टिंग अच्छी होगी। और ये है बीच में कद्दू की बेल। अब देखते हैं कि हमें सामान क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें पॉटेड रूट स्टॉक चाहिए। पॉट में होगा तो इससे फ़ायदा है क्योंकि आप इसको अपना ग्राफ्टिंग के बाद कवर्ड एरिया में रख सकते हैं जहाँ पे बारिश वगैरह ना पड़े और छाया हो, और उसके बाद आप इसको पॉट्स को बेड में शिफ्ट कर सकते हैं या प्लांट्स को ही बेड में शिफ्ट कर सकते हैं। और बाकी सामान में चाहिए आपको ये रूट स्टॉक के अलावा बेसिकली आइसोप्रोपिल अल्कोहल जिससे कि आप अपना नाइफ साफ़ कर सकते हो, और ये टिश्यू रोल नाइफ साफ़ करने के लिए, और सिक्योरिंग के लिए या बांधने के लिए रबर बैंड्स तकरीबन ये 1.5 इंच साइज़ के हैं। और अगर आपको लेबलिंग करनी है तो लेबल्स एंड पेंसिल। और ध्यान में रखने वाली बात, यहाँ पे ये वाले कटर्स ना इस्तेमाल करें, हालांकि इससे कटिंग बहुत अच्छी होती है। ऐसे वाले कटर्स के साथ जो स्टेशनरी कटर्स होते हैं, इन कटर्स के साथ आप यूज़ करें जो स्टील वाले कटर्स हैं। वो आयरन वाले कटर्स के साथ इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाती है और पूरा का पूरा जो सैप है वो काला हो जाएगा, और काले काले जब वो सैप के साथ आप ग्राफ्टिंग करोगे तो ग्राफ्ट सक्सेसफुल नहीं होता। ग्राफ्टिंग के दौरान हम ये चीज़ आपको दिखाएंगे। अब चलते हैं हम इसका जो ऊपर सायन लगाना है वो कैसे निकालते हैं या कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये है एक पैचीपोडियम इनर्मिस या मॉन्स्ट्रोस क्रेस्ट। हम अभी इसमें से इतना बड़ा पीस निकालेंगे जिससे हमारे 4 या 5, मेरे ख्याल 4 के करीब हमारे पीसेस निकल जाएंगे। और बिकॉज ये मानसून का पीरियड है तो हमने एक इसमें माइल्ड सा कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और एक सिस्टमिक फंगीसाइड का हमने मिक्सचर लगा दिया है जो M45 और कार्बेंडाजिम का कमर्शियली अवेलेबल मिक्सचर है, ताकि यहाँ से रॉटिंग ना हो। और यहाँ से लेते हैं पैचीपोडियम गियाई के क्रेस्ट के कुछ पीसेस। और ये है बलदेव हमारे मास्टर ग्राफ्टर। अब हम ये स्टॉक को कट करते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है जैसे कि कैक्टस को हम अपाइकल मेरिस्टेम के आसपास ही कट करते हैं, इसको आप यहाँ से भी कट करोगे यहाँ से भी कट करोगे तो ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है। और जितना बड़ा और अच्छा स्टॉक होगा उतनी हैवी क्रेस्ट वो सपोर्ट कर सकता है। और सेकेंडली ये जब आप कट करते हैं, जब स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से दबा के देख लीजिए कि ये स्पॉन्जी ना हो, मतलब बिल्कुल ये सॉफ्ट ना हो, जैसे ऐसे रिजिड और हार्ड होना चाहिए और पूरा ये ऊपर से हॉलो नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर जो जूसेस हैं उसको वाइप आउट कर दीजिए। और ग्राफ्टिंग का एक गोल्डन रूल होता है कि सबसे पहले आपने स्टॉक को कट करना है फिर सायन को कट करना है,
तो अभी हमने पहले स्टॉक को कट करके प्रिपेयर किया है। अब हम कट करते हैं साइन को। अब जो हमने क्रस्ट का पीस लिया था, अब उसमें से हम एक पीस निकालते हैं। पहले एक रफ कट किया, फिर उसके बाद एक फाइन कट किया, और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जूस था वो टिश्यू से वाइप आउट कर दिया। अब ये क्रस्ट को ऊपर ठीक से बिठाया, और अब हम इसको करेंगे सिक्योर। इसमें पैचिपोडियम में सिक्योर करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें स्पाइंस होते हैं, ऊपर भी स्पाइंस नीचे भी स्पाइंस। बस उसमें रबर बैंड अटकाया और इसको 3-4 रबर बैंड के साथ इसको फिक्स कर दिया। इसकी अलाइनमेंट चेक कीजिए, लेफ़्ट टू राइट। इसमें वैस्कुलर बंडल अलाइनमेंट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा सा हिल भी जाए। अब लास्ट इसमें है कि ये जो क्रेस्ट है इसको आप किसी पॉली बैग के साथ कवर कर सकते हैं। अब ये जो रिक्वायरमेंट है कवर करने की किस लिए आती है, क्योंकि अगर बिल्कुल ह्यूमिडिटी कम है, या बारिश ज़्यादा है, या जहाँ पे आपने रखा तो ऊपर से पानी गिर सकता है, और गर्मी ज़्यादा है, तो ये इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने लगाना है। अगर आपको लगता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो फिर आप थोड़ी सी ह्यूमिडिटी रिटेन करने के लिए, ताकि क्रस्ट में ड्राइनेस ना हो, आप इसको लगा सकते हैं। तो दिस इज़ लाइक आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, और किस तरीके का आपका जिन दिनों में आप कर रहे हो ग्राफ्टिंग, उसके हिसाब से आपको ये लगानी पड़ती है। और ये हमने 15 प्लांट ऐसे करके ग्राफ्ट करके रख दिए हैं। इसके ऊपर हमने पॉली बैग्स लगा दिए हैं। ये पॉली बैग्स 4 से 5 दिन के बाद हटा दिए जाएंगे। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो पॉली बैग्स की ज़रूरत नहीं है। और हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर दे दिया है सन के लिए, ये नेट लगाई है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और 10 to 15 डेज के बाद ये जॉइंट पक्के हो जाएंगे, और रबर बैंड्स को उतारने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही धूप में या गर्मी में गल के वो निकल जाते हैं। It is almost 6 days after we have finished the grafting. The most exciting part, खोल के देखते हैं कि रिजल्ट कैसा मिलेगा। एंड 1 2 3 टन टन टन, और हम इनको अनवील करते हैं, एंड बोथ ऑफ देम लुक गुड। ये देखिए, कोई फंगस नहीं है, इट इज़ टोटली ड्राई, इट इज़ हार्ड, एंड नाउ वी जस्ट नीड टू कीप देम इन लिटिल स्ट्रॉन्गर लाइट। और ये रबर बैंड्स अपने आप गल जाएंगे, और थोड़े दिनों के बाद ये क्रस्ट लाइन के साथ इधर आपको फ्रेश ग्रोथ नज़र आ जाएगी। आई होप आपको हमारा ये पैचिपोडियम ग्राफ्टिंग पे ये लेसन पसंद आया है, और आप ऐसे ही वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर सकते हैं। एंड डू विजिट आवर वेबसाइट www.planteparadise.com for such attractive plants. And this is Maneet signing off from planteparadise.com. Thank you.